और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सियासत से बड़ी खबर आ रही है, जहां अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। आज से बिहार दौरे पर अमित शाह रहेंगे। आपको बता दें कि एक अन्य मार्ग में सीएम से मिलेंगे अमित शाह और चुनाव से पहले बेहद खास मुलाकात इसे माना जा रहा है। आज शाम पटना में एनडीए की बैठक होने वाली है। बैठक में सभी दल के नेता शामिल होंगे। 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो 30 मार्च को गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के दौरे को लेकर के तैयारी भी पूरी कर ली गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। बिहार में विधानसभा के चुनाव और चुनाव के मद्देनजर अमित शाह का ये बिहार दौरा बेहद ही खास होने वाला है। आज अमित शाह आएंगे, सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद गोपालगंज में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, अमित शाह के दौरे को लेकर के क्या कुछ तैयारी है, क्या अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पे अमित शाह के इस दौरे को लेकर बिहार की सियासी निगाहें तो टिकी हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनावी साल है और इस चुनावी साल में अमित शाह का बिहार दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो जो पटना पहुंचेंगे तो बीजेपी के जितने भी मंत्री सांसद है, विधायक है या फिर जितने पदाधिकारी है, उनके साथ तो 7:30 बजे भाजपा कार्यालय में उनकी बैठक होगी ही, लेकिन उसके बाद जो कोर ग्रुप की बैठक होगी बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व के नेता है बिहार के भाजपा कार्यालय में, वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें कई सारी रणनीतियों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात 30 तारीख को होने वाला है, जब 3 बजे के आसपास एनडीए के तमाम बड़े नेताओं के साथ एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार के साथ उनकी जो महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति क्या होगी, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या होगा, कई सारी बातों को तय किया जा सकता है। और इस वजह से 30 तारीख बिहार के सियासत खासकर एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए में 5 घटक दल हैं और 5 घटक दल में बेहतर तालमेल हो, एक जो मुद्दे हैं तमाम कॉमन मुद्दे हों, ताकि जनता के बीच में किसी तरह का भ्रम न हो, टिकट को लेकर कोई समस्या न हो। ये तमाम मुद्दों पर एनडीए की इस बैठक में, जब 3 बजे से ये बैठक एनडीए की शुरू होगी एक अन्य मार्ग में, तो बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उस बैठक में नीतीश कुमार, पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और अमित शाह खुद मौजूद रहेंगे। तो आप समझ सकती हैं कि उस बैठक में कितनी महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। और खासकर तब जब केंद्र सरकार बिहार में कई सारे सौगात दी है और बिहार सरकार ने भी नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की थी, उसको भी तेजी लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो बिहार सरकार की कोशिश है, आज केंद्र सरकार की कोशिश है कि बिहार के जनता में डबल इंजन सरकार का मैसेज देकर एक अच्छे माहौल में उतरा जाए। और साथ ही चुनावी मुद्दे क्या हो सकते हैं, विपक्ष भी कई मुद्दे पर, तेजस्वी यादव ने भी 2,500 रुपया माई बहन योजना के तहत देने की घोषणा की है, वृद्धावस्था पेंशन की बात कही है। तो ये तमाम मुद्दों के बीच में रणनीतियां क्या होगी एनडीए की, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कल गोपालगंज में भी अमित शाह बिल्कुल आनंद, और देखना होगा कि अमित शाह के इस दौरे के बाद बिहार की सियासत क्या रुख लेती है, क्या नया मोड़ आता है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अमित शाह के बिहार दौरे पर तंज कसा है। गया में इफ्तार पार्टी में शामिल होने पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह का बिहार प्रेम सिर्फ दिखावा है। बिहार में चुनाव है, इसलिए बीजेपी के दोनों नेताओं का दौरा बढ़ेगा। चुनाव है तो आएंगे ही यहाँ पर। अमित शाह और मोदी तो अगले 6 महीने में केंद्र की सारी योजनाएं वो बिहार से लॉन्च करेंगे। उनको अचानक से बिहार से प्रेम हो जाएगा, बिहार की चिंता होने लगेगी, बिहार के बेरोजगारी की बात होने लगेगी। बिहार में विक्रमशिला और नालंदा के अलावा तक्षशिला को भी ले आएंगे। अभी तो जब चुनाव है तो भाजपा के जो ये दोनों नेता हैं, इनको तो सिर्फ बिहार ही दिखेगा। बिहार बजट बन रहा है तो बिहार के लिए बन रहा है, दौरे हो रहे हैं तो बिहार में हो रहा है, किसान निधि के पैसे जा रहे हैं तो बिहार के लिए जा रहे हैं। और फिर जब नवंबर में चुनाव होगा तो अगले चुनाव तक वापस नहीं आएंगे। रोहिंग्या मुसलमान पर दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बंगाल कांग्रेस प्रभारी अम्बा प्रसाद ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ ही सीपीआई और बीजेपी भी रोहिंग्या का समर्थन करती है। उन्होंने केंद्र सरकार को जल्द से जल्द सख्ती के साथ फेंसिंग लगाने की सलाह दी, ताकि सभी चीजें कंट्रोल में की जा सके। हालत गंभीर है और उसकी वजह से बिहार, झारखंड और अन्य स्टेट में भी रोहिंग्या घुस रहे हैं, बांग्लादेश के लोग घुस रहे हैं। और ये लोग जो फेंसिंग करना है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी है, वो सारा प्रोजेक्ट केंद्र के हाथ में है। ये उनका जिम्मेवारी है कि वो जाएं और वहाँ पे
अधिग्रहण करे उस जमीन को, सारा प्राइवेट जमीन के मतलब विरोध में रही है। वहाँ पे हमेशा फेंसिंग का डिमांड की है कि वहाँ पे जो बॉर्डर है उसको फेंसिंग किया जाए ताकि हमारा बॉर्डर है वो सेफ रहेगा, तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी सेफ रहेगा। खबर रांची से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अडानी समूह के अध्यक्ष और उद्योगपति गौतम अडानी ने मुलाकात की। सीएम के आवासीय कार्यालय में उद्योगपति गौतम अडानी पहुंचे थे। इस दौरान झारखंड में निवेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ये तस्वीर जहां झारखंड में निवेश सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, यानी कि अडानी ग्रुप की तरफ से बड़ी तैयारी है इस निवेश को लेकर के, जिसमें झारखंड का विकास होगा। सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जहां सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि कैसे यहां के विकास में भागीदार ये कंपनी हो सकती है। और संजीव हंस के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोता लगाने वाले तारणी दास समेत बिहार प्रशासनिक सेवा के 7 से अधिक अधिकारियों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी अब खत्म हो गई है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई गुरुवार की सुबह शुरू हुई और शुक्रवार की दोपहर तक चली। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार रेड की इस कार्रवाई के दौरान 11 करोड़ 64 लाख रुपए के साथ लेन देन से जुड़ी कई दस्तावेज ईडी की टीम ने जब्त की है। बरामद कैश में 8 करोड़ रुपए तारणी दास के घर से ईडी ने बरामद किया है। तो ईडी की ये बड़ी कार्रवाई हुई है और घुसखोर आईएएस के ठिकानों पर छापेमारी की गई। संजीव हंस के साथियों के घर भी ईडी ने दबिश दी। 7 से ज्यादा अधिकारियों के ठिकाने पर रेड हुई है। 2 दिन ईडी की ये छापेमारी चली और इस छापेमारी में ईडी ने कई सबूत भी बरामद किए। 11 करोड़ 64 लाख रुपए कैश ईडी ने जब्त किए हैं। और आपको बता दें कि तारणी दास के घर से 8 करोड़ कैश जब्त किया गया। और देखिए, तारणी दास का संविदा भी रद्द कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इसे रद्द कर दिया है। तारणी दास हटा दिए गए हैं। भवन निर्माण के मुख्य अभियंता तारणी दास पर अलग से विभागीय कार्रवाई चलेगी। भवन निर्माण विभाग के सचिव रवि कुमार ने यह कार्रवाई की है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां भवन निर्माण विभाग की तरफ से यह आदेश जारी हो चुका है। भवन निर्माण विभाग के सचिव रवि कुमार ने कार्रवाई कर दी है। तारणी दास का संविदा रद्द कर दिया गया है, जिसको लेकर के अब नोटिस भी सामने आ चुका है। जमुई सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में अभी तक किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं हुई है। महीने के 1 महीने से 2 बार नेफ्रोलॉजिस्ट का विजिट हो पाता है। आपको बता दें कि परमानेंट नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं रहने से किडनी मरीज को बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक का भी डायलिसिस इसी केंद्र पर हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि यहाँ परमानेंट नेफ्रोलॉजिस्ट की जरूरत है। जमुई के सदर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। मैन पावर में हमारे 4 टेक्नीशियन हैं और एक जीएनएम है, एक हम हैं, एक जीडीए के काम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि कुल 8 मशीन हमारे पास हैं। इम्पोर्टेंट होता है किडनी मरीज के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट। जी, नेफ्रोलॉजिस्ट हमारे हैं, डॉक्टर रूपक कुमार बेगूसराय में वो रहते हैं। मंथली विजिट उनका 1 से 2 बार उनका होता है। और हमारे जो है यहाँ डीएमओ जो हैं डॉक्टर ओम भगत है, वो यहाँ मतलब कार्यरत हैं। जिले के सदर अस्पताल में पब्लिक प्राइवेट मोड में यहाँ पर डायलिसिस सेंटर भी है, जहाँ पर किडनी मरीजों का डायलिसिस भी होता है। लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है नेफ्रोलॉजिस्ट का, क्योंकि अगर देखा जाए तो बीते कुछ वर्षों में यहाँ पर जिले में किडनी मरीजों की संख्या बढ़ी है और लगभग इस डायलिसिस सेंटर में 450 ऐसे सेशन होते हैं जहाँ पर डायलिसिस मरीजों का किया जाता है। लेकिन यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, परमानेंट नेफ्रोलॉजिस्ट महीने में 1-2 बार आती है। अब ज़रूरत हो रही है यहाँ पर कि नेफ्रोलॉजिस्ट की जो यहाँ पर लगातार तैनात रहे, जिससे मरीजों को और बेहतर सुविधा मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। ईद, चैती छठ और रामनवमी को लेकर बिहार पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया कि सभी जिलों के एसपी को 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। रामनवमी के दौरान डीजे पर पूरी तरह से बैन रहेगा। जुलूस भी पुलिस सुरक्षा में निकलेगी। जो बल काफी संख्या में प्रतिनियुक्ति की गई है, 50 कंपनी डीसैप जो बिहार पुलिस का डीसैप है, वो 50 कंपनियां जिलों को दी गई हैं।
12 कंपनी, इस बार 12 कंपनी CPMF से हमें मिला है। आमतौर पर 6 कंपनियां मिलता था, इस बार 12 कंपनी, जिसमें 2 रैपिड एक्शन फोर्स के हैं, 2 CRPF के हैं और 6 सशस्त्र सीमा बल के। उस पर बल था कि बहुत सारे जगहों पे जो है संवेदनशील जगह है, उसमें बल की नियुक्ति पुलिस अपने स्तर से भी करती है, और कुछ और ऐसे भी संवेदनशील जगह होते हैं जहां पर प्रतिनियुक्ति जो है दंडाधिकारी के साथ होता है। तो ज्वाइंट ऑर्डर निर्गत कर लेंगे सभी लोग, तो वो कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसकी आधारशिला रखेंगे। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विश्वविद्यालय के लिए पहचान की गई जमीन का निरीक्षण किया। संवाददाता आशीष रंजन की ये खास रिपोर्ट देखिए। सिलसिला में नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना है, उसके लिए भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। उस साइट को देखने के लिए और स्थल पर किस तरह की प्लानिंग हो रही है इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी साइट को देखा है और अध्ययन किया है। यहाँ का जो अप्रोच रोड का इशू है उसको भी हम लोगों ने देखा है, और भविष्य में चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी तो तरह तरह की आवश्यकताएं होगी, सबको देख करके आगे की योजना बनाई जा रही है। में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के द्वारा जो है शिक्षा का अलग देश ही नहीं विदेशों में भी फैलाया जाता था, लेकिन 12वीं ईस्वी में जो है बख्तियार खिजली के द्वारा जो है जो आक्रांता थे उनके द्वारा जो है इसको ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद 1986 में जो है इसके भग्नावशेष मिले और उसके बाद से लगातार जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग जो है लगातार जो है उठती रही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले महीने ही जो यहाँ पर उनका दौरा था उसमें उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लेकर बड़ी बातें कही थी और इसके निर्माण को लेकर उन्होंने जल्द ही लोगों को कहा था कि इसका निर्माण कराया जाएगा। वहीं आज बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के साथ कई विभागों के सचिव और जिलाधिकारी यहां पर पहुंचे और यह स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं 215 एकड़ जमीन जो है यहां अधिग्रहण की जानी है, जिसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। 89 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और लगातार जो है अब विश्वविद्यालय निर्माण को लेकर जो है बिहार सरकार की ओर से भी तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि जो जमीन अधिग्रहण का काम है वो जिलाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है और जल्द ही सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के पहले जो है निर्माण को लेकर जो है आधारशिला रखी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसकी आधारशिला रखेंगे। तो कहा जा सकता है कि अंग क्षेत्र के लोगों की बड़ी मांग जो है पूरी होने वाली है और उसको लेकर बिहार सरकार की ओर से भी लगातार तेज कवायद अब शुरू कर दी गई है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। खबर रोहतास के बिक्रमगंज जनमंडल से है, जहां काराकाट थानाध्यक्ष फुलदेव चौधरी को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी ने थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया। बालू माफिया से पैसे के लेन देन का वीडियो वायरल होने पर लाइन हाजिर किया गया है। वायरल वीडियो में थानाध्यक्ष फुलदेव चौधरी बालू लदे प्रति ट्रैक्टर के लिए 3,000 से 4,000 की मांग कर रहे हैं। उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति है कि 9 ट्रैक्टर का पैसा देकर 20 ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं। बालू का कारोबार करने वाले धंधेबाज से थानाध्यक्ष का लेन देन का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर किया है। वीडियो 1.5 साल पुराना बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। 3,000 दे रहा था, 3,000 हमको पता है, 3,000 क्यों 4,000 पता। अभी तक का जो स्थिति बता रहे हैं हमको लगता है 10 गाड़ी 12 गाड़ी है। रोड में चलता है 50 गाड़ी, वही हम लोग बता हम लोग लिया है 50 गाड़ी चल रहा है। लेकिन यही है को मतलब आपको तो बोलबे किया था, हमको बताइए आप वहाँ पे अगर थोड़ा सा सख्ती करेंगे तो 50 का आएगा ना। तो ये महीना भर का थोड़ा टाइम है, ठीक है, हम समझ लेते हैं। ट्रैक्टर वाला 3 से 4,000, इससे ज्यादा नहीं। अभी हम लोग को लाइन हाजिर किया जा चुका है और अगले 24 घंटे के अंदर के जो जांच रिपोर्ट है आधार पर आगे कार्रवाई के लिए पुलिस कब की वीडियो ऐसा कुछ पता चला है क्या? अभी तक जो प्रारंभिक 1.5 साल से ज़्यादा पुराना वीडियो है। 1.5 साल पुराना वीडियो, इसमें 2 जो कथित तौर पर पासिंग माफिया टाइप के लोग हैं उन लोग बात कर रहे हैं।
और इसी बीच आपको भागलपुर से बड़ी खबर बताए, जहां सैंडस कंपाउंड मैदान में आग लग गई है। आपको बता दें कि गार्डन एरिया में आग लगी है। फल, फूल और वनस्पति के पौधे जल गए हैं। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से आग लगी थी। भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सैंडस कंपाउंड मैदान में आग लगी है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये भयावह ये आग लगी है, जिस वजह से वहां पर पेड़ पौधे वो जल गए हैं। और इसको लेकर के जानकारी जब दमकल के विभाग को दी गई तो दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सैंडस कंपाउंड में आग लगी है। दमकल की टीम ने आग को बुझाया है, आग पर काबू पा लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि किस वजह से आग लगी है इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। कैमूर के मोहनिया में भीषण अगलगी में 20 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख हो गई। 3 मंजिला इमारत में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। अस्मिता टेंट हाउस में आग लगने से लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई। आग लगने के वक्त मकान में ताला बंद था और देखिए इस आग लगने के बाद कैसे अफरा तफरी है। लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। 3 मंजिला इमारत जहां पर भीषण अगलगी की घटना ये सामने आई है, जहां धुएं का गुबार उठ रहा है। काफी कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। टेंट हाउस जहां पर आग लगने के बाद से आग काफी भयावह हो गई, क्योंकि चीजें वहां चलने वाली ज्यादा थी और ऐसे में नुकसान काफी ज्यादा। कैंची में आग लगा है? ये आग लगी है, ये टेंट का गोदाम है जी। पूरे गोदाम में ये टेंट का सामान है, पूरे कपड़ा से लेकर ये लकड़ी का भी 3 मंजिला। मुजफ्फरपुर के मानिकपुर गांव में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते इसने 15 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। एक गाय और 5 बकरियां आग की चपेट में आ गई, जिसमें जलकर उसकी मौत हो गई है। गांव वालों ने ये बताया कि सुबह 4 बजे शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लगी। देखते ही देखते आग ने इलाके के 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। गांव के शिव महतो ने यह बताया कि उनकी बेटी की शादी के लिए पाई जोड़कर पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन आग में सब कुछ जलकर खाक हो गया। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। प्राप्त हुआ कि जसौली में आग लगा हुआ है, उसके 4:28 में, और उसके बाद हम लोग वहाँ से तुरंत चले। और उसके बाद एक मेरा छोटा गाड़ी आया, उसके बाद बड़ा गाड़ी आया, एक छोटा गाड़ी आया। बहुत मकसद से आग बुझाया गया और यहाँ पर एक गाय जल गया है और 4-5 बकरी जल गया। सारा संपत्ति इन लोग का सारा जमन जल गया। कई घर लगभग 15 घर। खबर मुंगेर से है, जहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। आरोप नौलखा निवासी अमित, सुमित, सन्नी और राजा पर लगा है। बाजार समिति के गोदाम में मजदूर खटाने की विवाद में पीयूष यादव को इन लोगों ने गोली मारी है। कासिम बाजार थाना पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है। पहले पीयूष के पिता पन्नालाल यादव और चाचा राजाराम यादव गोदाम में मजदूर खटाते थे। पिछले 6 माह से अमित और सुमित जबरन मेट बनकर मजदूर खटाते थे। अमित और सुमित ने पीयूष को शनिवार को गोदाम के आसपास नहीं आने की धमकी दी थी। और हीट वेव को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है। एडवाइजरी जारी होने के बाद अस्पताल में तैयारी शुरू कर दी गई है और अलग से हीट वेव मरीजों के लिए वार्ड तैयार करने के साथ सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। पटना के गर्दनीबाग अस्पताल में भी डेडिकेटेड बेड लगाए गए हैं और 24 घंटे शिफ्ट वाइज डॉक्टरों और नर्सों की तैनाती की जाएगी, ड्यूटी लगाई जाएगी। राज्य में अभी से ही पारा 41 डिग्री पार होने से हीट वेव का खतरा बनने लगा है और ऐसे में पूरा स्वास्थ्य महकमा इसे गंभीरता से ले रहा है। और गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दिया है। इसके साथ साथ सभी अस्पतालों को अलर्ट भी किया गया है। यानी अब सभी अस्पतालों में 5-5 बेड के डेडिकेटेड वार्ड तैयार किए जाएंगे। ORS काउंटर होगा। खासकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और गर्भवती महिलाओं, उनके लिए विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो डॉक्टर भी तैयारी में जुट गए हैं। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे, PMCH हो, NMCH हो या बाकी जो अस्पताल हैं, वहां पर तैयारी शुरू हो गई है। और देख सकते हैं इस वक्त गर्दनीबाग अस्पताल में अलग से बेड लगाए गए हैं और जो अस्पताल के उपाधीक्षक हैं, डॉक्टर हैं, तमाम लोग अब इस तैयारी में जुटे हुए हैं कि अब कोई भी हीट वेव वाले जो मरीज आएंगे उनको अब परेशानी नहीं हो और उन्हें तत्काल एडमिट करके इलाज कर सकें। जरा बातचीत करेंगे। ये बताइए, एडवाइजरी जारी की गई है और 41 डिग्री तापमान जो है पहुंच गया है, क्या लग रहा है? चिंता तो है? हाँ, चिंता है। हमारे डॉक्टर लोग अलर्ट हैं
और हमारे पास जो व्यवस्था है उसमें हम बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मरीज आता है तो उसको वैसे उपचार मिलेगा। हमारे पास ORS भी है, IV ड्रिप भी है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट IV ड्रिप भी है हमारे पास। हम लोग के यहाँ जैसे जो भी मरीज आते हैं उनको बैठने का सारा व्यवस्था है। उसके बाद जो परेशानी में ज़्यादा है उनको तुरंत वार्ड में शिफ्ट करके हम लोग सारा ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे उनका देह पुछवाना और उसके बाद उनका टेम्परेचर नापना, अगर ज़्यादा टेम्परेचर तो उसको तुरंत देह पुछवा के उसका इलाज करते हैं। सारी व्यवस्था है हमारे यहाँ। पानी ORS तो है ही। कैसे लोग सावधानी बरतें, चूंकि इस बार कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होगी, तो कैसे सावधानी बरतें? अब जब भी घर से बाहर निकले तो अच्छे से ढक के निकले, पूरा कपड़े ढक के निकले, सर पे स्पेशली, और हाथ पांव सब में ढक के निकले। और दूसरी चीज़ की पूरा डिहाइड्रेशन मेंटेन रखे। डिहाइड्रेशन अपने आप को नहीं होने दे। साथ ज़रूरत पड़े तो आप अपना पानी लेके चलिए। बिल्कुल, ये डॉक्टरों की टीम है और देखिए अलग अलग जो डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी, यानी रोस्टर तैयार है और अभी फिलहाल कूलर मंगवाया जा रहा है, बाकी बेड लग चुके हैं। एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए, आपकी बेड का इंतजाम कर लिया गया है। सभी अस्पतालों में इसी प्रकार से निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के ACS और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बैठक करके सभी सिविल सर्जन को ये निर्देश दिया है। और निश्चित रूप से पटना की अगर बात करेंगे, यहाँ पर तैयारी फिलहाल मुकम्मल हो रही है और निश्चित रूप से जो मरीज हैं, जो अगर हीट वेव की चपेट में आते हैं, वो बेहिचक किसी भी अस्पताल में जाकर इलाज करवा सकेंगे। खासकर जो गर्मी में अगर घर से बाहर निकलते हैं वो पूरी तरह से सावधानी बरतने का भी काम करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। पटना विमेंस कॉलेज में कन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। 2021 से 2024 सत्र की छात्राओं के विदाई समारोह का आयोजन हुआ। विदाई समारोह में छात्राएं भावुक दिखी। छात्राओं ने साड़ी के साथ पगड़ी पहनकर डिग्री ली। छात्राओं ने कहा कि ये 3 साल का समय बेहद खास रहा। इस कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छूट रहे दोस्त कभी नहीं छूटेंगे, जो हैं वो हमेशा रहेंगे। भले ये कॉलेज के थ्रू मिले हैं लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए, कभी नहीं छूटेंगे। हम लोग का ग्रुप सर्कल था, काफ़ी अच्छा रहा कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और एक दिन का इंतजार भी होगा लेकिन आज थोड़ा वो तो था, पर थोड़ा सा हाँ खुशी भी है, खुशी के साथ दुख भी है कि अब हर रोज़ नहीं मिलना है, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं। तो जो 3 इयर्स हम लोग यहाँ पे बिताए हैं वो बहुत मेमोरेबल है। उसमें हमने मतलब ये अनमोल रत्न पाए हैं, तो ऑब्वियसली ये हमेशा टच में, मतलब क्लोज टू हार्ट रहेगा ये कॉलेज हमारे लिए। बहुत कुछ दिया इसने हमें, कॉलेज ने हमें। और अब खबर नवादा से है। जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के तिलैया नदी में बालू उठाव के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा मिली है। काले रंग के पत्थर पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। प्रतिमा की खबर सुनते ही ग्रामीण पूजा पाठ करने लगे। जिला संग्रहालय के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा ने उमा महेश्वर की प्रतिमा को पालकालीन बताया। करीब 2-2:30 बजे के लगभग में लोडिंग डाल रहे थे। 2 बजे के डाला, उसके बाद देखे तो मूर्ति दिखाई दिया तो हम बोले कि अरे लगता है मूर्ति है। उसका बाद ऊपर किए तो रखे थे, हम लोग सोचे कि बजरंग बली का, तो साफ उफ करने लगे तो देखे तो दूसरा मूर्ति है, कृष्ण भगवान है। फिर देखे फिर और साफ किए तो पूरा शंकर जी और दुर्गा जी देखे ये पार्वती। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए News 18 बिहार झारखंड के साथ।